हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिलॉसफी का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम पहला टेस्ट डिस्कस करेंगे और पहला टेस्ट है वेस्टर्न फिलॉसफी से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि टेस्ट सीरीज में इतने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर दिया जाए ताकि यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व हो जाए जो लोग 2020 में टेस्ट देंगे। पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो क्या है। प्रत्यय ज्ञान का विषय होने के साथ का विषय होने के साथ अंतिम लक्ष्य भी है। अंतिम लक्ष्य भी है। ये देखो आप, प्लेटो स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न ये है, प्रत्येक ज्ञान का विषय होने के साथ, ज्ञान का विषय होने के साथ अंतिम लक्ष्य भी है। केवल क्लियर कर देना है आपको। आपको करना क्या होगा, फर्स्ट पेरे में ये बताओगे कि प्लेटो प्रतिवादी दार्शनिक है। आपने फर्स्ट पेरे में ये बता दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? बताओगे ये जो प्रत्यय है ये द्रव्य सामान्य। सामान्य का मतलब होता है यूनिवर्सल। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। विचार नित्य है। पहली चीज ये फर्स्ट पैरे में चलेगा आपका कि जो हमारा जो प्रत्यय है सब्सटेंस है, यूनिवर्सल है, एक कॉन्सेप्ट है, एक नित्य है। वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। जैसे गाय, गोत्व क्या है? प्रत्यय है। गोत्व की अभिव्यक्ति है। यह हमारा फर्स्ट पैरे में चलेगा। आप फर्स्ट पैरे में ये बताओगे कि प्लेटो प्रत्ययवादी है, एक प्रतिवादी दार्शनिक है। यह जो प्रत्यय आइडिया है, द्रव्य सामान्य। सामान्य क्या होता है? यूनिवर्सल। विचार क्या है? कॉन्सेप्ट है और नित्य है। वाय वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। जैसे मैंने कहा ये गोत्व गाय की अभिव्यक्ति है। आपने क्या किया? ये गोत्व बनाया, ये गाय बनाया। आप सोचो जरा, ये जो इसका क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है गाय। अब सोचो, ये जो गोत्व है या प्रत्यय है, ये जो गाय है वाय वस्तु है या कोई जीवित प्राणी है। ये फर्स्ट पैरे में आएगा। इतनी बातें आपको कहनी है और 15 से 20 शब्दों में फर्स्ट पैरे को समाप्त कर देना है। कारण ये है कि आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है। ना तो टाइम है और ना तो शब्द है। अब देखो आप सेकेंड पैरे में जब आओगे, आप पूरी बात ध्यान देना। आप जब सेकेंड पैरे में आओगे तो प्रत्येक ज्ञान का विषय है। सीधे ही बताओ, ये प्रत्यय
ज्ञान का विषय है। क्यों आपको बताना है? क्योंकि ज्ञान नित्य और सार्वभौम होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम होता है। अतः ज्ञान का विषय भी वही हो सकता है जो नित्य एवं सार्वभौम हो। हमेशा ध्यान दो, यह प्रत्येक ज्ञान का विषय है, क्योंकि ज्ञान नित्य और सार्वभौम होता है। अतः ज्ञान का विषय भी वही हो सकता है जो नित्य और सार्वभौम हो। सीधे लिखो, चूंकि प्रत्यय नित्य एवं सार्वभौम होता है। हमेशा ध्यान दो, ये प्रत्यय नित्य और सार्वभौम होता है। अतः प्रत्यय ज्ञान का विषय है। अब ये फर्स्ट पैरे में, पर इंद्रिय जगत को उसने ज्ञान का विषय नहीं माना, क्योंकि इंद्रिय जगत अनित्य और परिवर्तनशील होता है। हमेशा यही पर प्लेटो ने क्या किया, ज्ञान और विश्वास में अंतर कर दिया। ये बातें बतानी है आपको। मतलब ये सेकंड पैरे में जब आप आओगे तो सीधे नहीं लिखोगे आप कि इंद्रिय जगत ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जगत परिवर्तनशील एवं अनित्य है। यह बात आप सेकंड पैरे में लिखोगे आप। और एक बात याद रखना, आपको कितना आता कोई मतलब नहीं है, आप हर बात को टू द पॉइंट लिखते हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये सेकंड पैरे की बात करेंगे हम लोग। अभी हम सेकंड पैरे में इन सारी बातें बताने के बाद, अच्छा हर बात को कहना कितना है, 40 से 50 शब्दों में। ये बताने के बाद हम सीधे पैरा चेंज करे हुए लिखेंगे। इसलिए प्लेटो ने ज्ञान और विश्वास में अंतर माना। प्लेटो ने ज्ञान एवं विश्वास में अंतर माना, इंद्रिय जगत को विश्वास का विषय माना। इंद्रिय जगत को तथा प्रत्येक जगत को ज्ञान का विषय माना। आप ध्यान से सुने इस बात को, ये सारी बातें। सेकंड, लेकिन आपको तुलना करना अन्य विचारकों से, आपको तुलना अवश्य करनी है। लॉक क्या मानता है और बर्कली क्या मानता है, प्रत्येक के बारे में ये लोग मानते क्या है। अब ध्यान से सुनो, लॉक ने कहा यह प्रत्येक ज्ञान की इकाई है। बर्कली ने यह कहा कि ये जो प्रत्यय है, हमेशा ध्यान दो, इन प्रत्ययों से हमारा ज्ञान बनता है। ह्यूम ने भी कहा कि हमारा ज्ञान प्रत्ययों से बनता है। सबने प्रत्यय की बात किया है। अब ये सारी बातें करने के बाद अगले पैरे में आओगे। अभी सेकंड पैरा ही आपका चल रहा है। सीधे आप तुलना करोगे लॉक से, और लॉक ने क्या कहा, प्रत्यय
ज्ञान की इकाई है। बर्कली ने क्या कहा? हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रत्ययों से ज्ञान बनता है। हमेशा ये जो प्रत्यय है, अनुभव का विषय है। और ह्यूम ने क्या कहा? पूरी बात ध्यान देना कि हमारा जो प्रत्यय, प्रत्ययों से ज्ञान बनता है। इतनी बातें केवल कहनी है आपको। पर अद्वैत वेदांत में हम शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म ही ज्ञान है। थोड़ी सी तुलना करते जाओ। प्लेटो ने प्रत्ययों की बात की और शंकराचार्य ने ब्रह्म की बात की। एक लाइन में आप शंकराचार्य की बात करो और शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म ही ज्ञान है। इतनी बातें कहनी है आपको सेकंड पेपर में, सेकंड पैरे में। जब ये तुलना करोगे तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आपको इस तरह नहीं लिखना है। आप सीधे कहो कि लॉक ने प्रत्ययों को ज्ञान की इकाई माना, तो बर्कले ने प्रत्ययों को अनुभव का विषय माना। ह्यूम ने यह कहा प्रत्येक ज्ञान से बनता है और शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही ज्ञान माना। आप हम आएंगे थर्ड पैरे में। आप देखो, आप अंतिम लक्ष्य भी है प्रत्यय, अंतिम लक्ष्य भी है। ये बातें क्यों? अब आप तुरंत एक फिगर बनाओगे। जैसे मैंने कहा द आइडिया ऑफ गुड की बात करें, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। द आइडिया ऑफ, हम गुड की बात करें, आइडिया ऑफ गुड, शुभ का प्रत्यय। और आपको फिगर जरूर बनाना है। ये ईश्वर है, ये विज्ञान है, या हम बात करें प्रत्यय है। अब एक चीज सोचो, शक्ति इससे प्राप्त होती है। ईश्वर क्या करता है? ये जो ईश्वर है यह निमित्त कारण है। यह जो विज्ञान है यह स्वरूप कारण है। यह निमित्त कारण है। ये फिगर बनाना आपको। ईश्वर क्या करता है? इन विज्ञानों के अनुरूप जगत की वस्तु का निर्माण करता है, पर वो वैसा नहीं बना पाता। तो जगत की वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए विकास के पथ पर क्या होती हैं? अग्रसर होती हैं। अब आपको करना क्या है? सीधे आपको यह बताना है ईश्वर विज्ञान के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है। अब आप सीधे क्या करोगे? आप ये फिगर बनाने के बाद आप बॉक्स में डाल दोगे। आप अब मैं यहां लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैं ईश्वर क्या करता है? इन विज्ञानों के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है, पर वो वैसा नहीं बना पाता। ऐसे जगत की वस्तुएं क्या करती हैं? विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए। जैसे ईश्वर सौंदर्य के अनुरूप जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है और जगत की वस्तुएं अपने वास्तविक सौंदर्य को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं। जैसे मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर है मनुष्यत्व को पाने के लिए। अब एक चीज सोचो, लेकिन हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? द आइडिया ऑफ गुड को पाना, शुभ के प्रत्यय को पाना। यही तो परम लक्ष्य है। तो एक चीज सो, अंतिम लक्ष्य है दो चीजों में। नंबर 1, जगत के प्रत्येक वस्तु वास्तव में वास्तविक स्वरूप प्रत्यय को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर है। जगत की प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप ब्रैकेट में प्रत्यय
को पाने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर है। अब एक सोचो, नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। प्रत्येक का लक्ष्य क्या है? शुभ का प्रत्यय, शुभ का प्रत्यय। अंतिम लक्ष्य है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, शुभ का प्रत्यय अंतिम लक्ष्य है और सभी इसे पाना चाहते हैं, सभी इसे पाना चाहते हैं। इतनी बातें थर्ड पैर में आएगी, लेकिन फिर मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मैंने कहा तुरंत ही फिगर बनाओ आप। यहां आपका देखो, आप यहां आपका शुभ का प्रत्यय है। द आइडिया ऑफ गुड, विकास के पथ पर लगातार अग्रसर। हम अग्रसर की बात करें, ये दोनों फिगर आप बनाओगे, प्लस आप तुरंत तुलना करोगे यहां तुरंत शंकराचार्य से, और शंकराचार्य ने क्या कहा कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को पाना। देखो आप, ठीक है, इतनी बातें करने के बाद आप नीचे जब आओगे तो शंकराचार्य से तुलना कर दोगे आप। ये फिगर बनाने के बाद आप शंकराचार्य से तुलना करोगे। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने ब्रह्म को अंतिम लक्ष्य माना और प्रत्येक जीव का उद्देश्य ब्रह्म को पाना है, यही मोक्ष है। ये सब कुछ थर्ड पैरे में चलेगा। आप जब तुलना करते हो तो आपके आंसर में तड़का लग जाता है, वो नंबर 1 नंबर आपका जम करा देगा। हम चौथे पैरे में आएंगे और हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो इस बात को। जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो प्रश्न को देखो आप, ज्ञान का विषय होने के साथ अंतिम लक्ष्य भी है। अब इसको प्रूफ कर देना है सीधे, हमेशा। इसलिए प्लेटो ने क्या किया, इसलिए प्लेटो ने ज्ञान का विषय प्रत्येक को माना और अंतिम लक्ष्य को मानते हुए विकासवाद और प्रयोजनवाद को माना उसने। हमेशा ध्यान दें इस बात को। निष्कर्ष की बात इसलिए प्लेटो ने प्रत्येक को ज्ञान का विषय मानते हुए प्रयोजनवाद एवं विकासवाद को स्वीकार किया। आंसर क्लोज आपका। अर्थात यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा।